एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि दो लोगों के साथ लड़ रहा होता है, पर वो उनके हमले सिर्फ डॉज कर रहा होता है। तो आनेस उसे कहती है कि तुम्हें उनके ऊपर हमला भी करना है, ना कि उनके हमले को डॉज करना है। तो ब्लेड कहता है कि आनेस, क्या तुमने कुछ किया है? तुम बदली बदली लग रही हो। तो आनेस कहती है, क्या तुमने नोटिस कर लिया मैंने कुछ बदलवाया है? पर वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर क्या बदला है, पर कुछ तो बदला हुआ है। आनेस कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कुछ बदला है। यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ब्लेड ने आनेस के मुंह पे उसकी बेइज्जती कर दी होती है। आनेस फिर ब्लेड को कहती है, क्या तुम मेरे लिए सोफी के ऊपर नजर रख सकते हो? ये कहता है, ऐसा क्यों? ये कहती है कि वो हमेशा अपने आप में खोई रहती है, वो किसी से बात नहीं करती। उसने पहली बार किसी इंसान को रिस्पॉन्स दिया था और वो इंसान तुम हो। तुमने उसे कहा था क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, और उसने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी। लगता है तुम उसके लिए स्पेशल पर्सन हो, इसी वजह से मैं सोफी को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। तुम्हें पूरे दिन उसके ऊपर ध्यान रखना है। ब्लेड इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद ये सोफी के पास जाता है और कहता है कि मेरा नाम ब्लेड है और तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आओ? ब्लेड कहता है कि आनेस ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा है और मैं तुम्हारी फ्रेंड की तरह मदद भी करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि मेरे वेपन के तौर पर मेरे पास सिर्फ हाथ है। तो ब्लेड कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा सकता हूँ। तो सोफी पूछती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करोगे? ये कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त की तरह मदद करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन कहता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं पे खत्म होता है, पर वो कहता है कि मुझे अभी सोफी को काफी कुछ सिखाना है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं जो ब्लेड है वो सोफी को तलवारबाजी सिखाने लग जाता है। वो उसे सिखाता है कि कैसे वो अपने मानव को अपने तलवार में डाल के किसी भी बड़े से बड़े कवच को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जैसे वो मक्खन की तरह हो। और सोफी धीरे धीरे इस चीज को सीखने लग जाती है और हम देखते हैं यहाँ पे सोफी को सीखते सीखते शाम हो जाती है और सोफी काफी कुछ सीख चुकी होती है। तो यहाँ पे सोफी कहती है, क्या इससे मैं आर्निस को हरा पाऊंगी? तो ब्लेड से पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। सोफी से बताती है आर्निस को हराना चाहती है। तो ब्लेड कहता है कि उसके लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो सोफी कहती है, ऐसी बात तो फिर ठीक है। जिसकी बाद वो ब्लेड को लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। ब्लेड से पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। सोफी से कहती है, ऐसा अगर वो करेगी तो जो एनिमी है वो फ्रीली मूव नहीं हो पाएगा। जिसके बाद सोफी जाने से पहले से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कल और भी कुछ सिखाओ। ब्लेड फिर अपने दोस्त किंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी जा रही है। ब्लेड कहता है कि हाँ, मैंने कुछ दोस्त बनाए। तो किंग कहते हैं कि लगता है तुम अपने स्कूल लाइफ को अच्छे से जी रहे हो, वैसे भी तुम 3 साल की उम्र से हीरो की तरह एक्टिव हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ब्लेड कहता है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और जल्दी मैं अपना एक बेस्ट फ्रेंड भी बना लूंगा। तो ये कहता है कि आखिरकार वो बेस्ट फ्रेंड है कौन। ब्लेड इसे बताता है कि एक बेस्ट फ्रेंड इसके नहीं है, इसके काफी सारे बेस्ट फ्रेंड है। अगर सबसे बेस्ट की बात करें तो उसका नाम सोफी है, जिससे वो कुछ ही दिन पहले मिला है। तो किंग कहते हैं कि मुझे लगा ही था, लगता है तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। किंग इसे बताते हैं कि तुमने नोटिस किया ही होगा कि सोफी काफी ताकतवर है और साथ ही साथ होशियार भी, पर वो इनकम्प्लीट चीज है। ब्लेड कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। किंग इसे बताते हैं क्योंकि उसका असली गोल है तुम्हें सरपास करना। ब्लेड कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किंग इसे शांत करा के एक जगह बैठाते और कहते हैं कि दरअसल सोफी आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम एक हीरो और तुम्हारे अंदर बेशुमार ताकत है, पर ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे जैसे और नहीं बना सकते। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सोफी के ऊपर किया था एंशिएंट फॉरबिडन नॉलेज का यूज करके। उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि वो आर्टिफिशियली ग्रेट हीरोज की पावर को क्रिएट कर सके, और वो भी डुप्लीकेट्स के साथ, यानी कि वो पूरी तरह एक हीरोज की फौज खड़ी करना चाहते थे। जिस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ उसका नाम सोफिया था फेम्तो था, और सोफी उसकी 12वीं रूप है, यानी कि उसकी क्लोन है वो। सोफी को वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के लिए रखा गया था, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं थी। ब्लेड फिर पूछता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का तुमने फिर क्या किया। ये कहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कब का तबाह कर दिया, पर वहाँ पे सिर्फ मैं सोफिया था के आखिरी रूप सोफी को बचा पाया। जिसकी बाद मैंने उसे कहा वो फ्री है, वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, पर उसने मुझसे कहा क्या ये कमांड है, और तब से लेकर अब तक शायद सोफी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर हम देखते ही ये बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं हीरो कभी बनता ही नहीं तो वो लोग कभी सोफिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं। ब्लेड फिर फैसला कर लेता है कि वो सोफी को एक नॉर्मल लाइफ देगा, और वो लोगों से पूछने लग जाता है कि आखिरकार किसी लड़की को बाहर जाने के लिए पूछा कैसे करते हैं। तो ये लोग इसे बताते हैं उस चीज को डेट कहते हैं। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो तुम उससे पूछ सकते हो डेट के लिए। जिसके बाद ये आर्नेस के पास आ जाता है और पूछता है कि डेट का मतलब क्या होता है और डेट में क्या क्या होता है। आर्नेस इसे बताते हैं कि कपल्स डेट में अकेले एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और इधर उधर घूमते हैं और साथ ही साथ अलग अलग चीजें करते हैं, पर मुझे लगता है ये
ये डेट के लिए काफी जल्दी हो रहा है। और ब्लेड इसे इग्नोर करके सोफी के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सोफी चेंजिंग रूम के यहाँ पे है। और वो उस रूम का दरवाजा खोल के सोफी से पूछता है कि सोफी चलो डेट पे चलते हैं। सोफी पूछती है कि ये कमांड है, ये कहता है कि हाँ ये कमांड की तरह है, तो ये कहते हैं कि चलो डेट पे चलते हैं। सीन फिर आर्नेस के यहाँ पे जाता है, जहाँ ये सब मिलके फैसला कर चुके होते हैं कि ब्लेड और सोफी के ऊपर नजर रखेंगे ताकि ब्लेड कुछ अजीब हरकतें ना कर सके। तभी हम देखते हैं ब्लेड और सोफी अपने डेट के लिए निकल जाते हैं और सोफी उसे बता रही होती है कि हमें कहाँ जाना है। कुछ देर के बाद ये लोग एक लेक के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे मछलियों को खाना खिला रहे होते हैं, तो ये लोग भी मछलियों को खाना खिलाने का फैसला करते हैं। और उस लेक के अंदर आर्नेस होती है जो कि इन्हें छुप के देख रही होती है और उसका दम घुट जाता है इस खाने से, जिसकी बात ये लोग गेम सेंटर के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ सोफी और ब्लेड मिलके गेम खेलते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और सोफी और ब्लेड अपनी पूरी जान लगा के गेम को खेलते हैं और यहाँ पे तबाही मच जाती है, जिसके बाद आर्नेस को उन लोगों से माफी मांगनी पड़ती है। ये दोनों फिर एक कैफेटेरिया के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ इन दोनों को एक ही कोकोनट से पानी पीना था और ये लोग पीने लग जाते हैं, जिसे देख के आर्नेस को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि कितना इम्प्योर है, कितने गंदे लोग हैं ये दोनों। आर्नेस फिर एक आइसक्रीम को खाने लग जाती है और वो इस चीज को भूल ही जाती है कि वो ब्लेड के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पे आए थे, और ब्लेड और सोफी यहाँ से दूर निकल जाते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है ब्लेड और सोफी को, जिनका फाइनल डेस्टिनेशन आ चुका होता है, जहां सोफी ब्लेड से पूछती है कि आखिरकार तुम इतनी सारी दिक्कतों का सामना करके ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। ब्लेड इसे बताता है तुम्हें पता है ना हम दोनों दोस्त हैं और ये सारी चीजें मैं दोस्ती के नाते कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि दोस्त एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं छुपाते हैं। तो यहाँ पे सोफी कहती है कि इस चीज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं आम लोगों की तरह आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक अधूरा छोड़ा हुआ टेस्ट सब्जेक्ट हूँ, मुझे आर्टिफिशियल हीरो की तरह क्रिएट किया गया था। और ये सब कुछ इसे बताने लग जाती है। ये भी बताती है ये समय को भी रोक सकती है, इसके पास हीरो के सारे पावर्स होती है, और ये साथ ही साथ ये भी बताती है ये सोफिया की 12th क्लोन है। तभी ब्लेड बताता है कि दरअसल मैं ही ग्रेट हीरो हूँ और मेरी वजह से तुम्हें बनाया गया है, और मुझे पता है जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है, और चाहे तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हो। पर सोफी कहती है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर ब्लेड कहता है कि मेरी वजह से ही तुम्हें बनाया गया, मेरी स्कर जैसी ताकतों की वजह से तुम्हें बनाया गया। मैं कभी भी एक हीरो नहीं बनना चाहता था, पर लोगों ने कहा कि तुम सबको बचा सकते हो, इसी वजह से मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ी। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं डीमन से लड़ता गया, आखिर तक लड़ता गया। मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं कितने सारे डीमंस को मार चुका हूँ, पर इतने सारी चीजें करने के बावजूद मैं एक सिंगल पर्सन को नहीं बचा पाया। और जब आप किसी को नहीं बचा पाते हो तो लोग आपके ऊपर ही अपना सारा गुस्सा उतारते हैं। तो सोफी से समझाती है कि अगर तुम हीरो बनना नहीं भी चुनते तो भी तुम ग्रेट हीरो ही कहलाते। जब किंग ने मुझे रेस्क्यू किया उसके बाद मैं सफर के लिए निकल गई, जहाँ पे मैंने देखा कि काफी सारे लोग ग्रेट हीरो के एहसानमंद है, क्योंकि उनकी वजह से उनकी फैमिली बच पाई, और तुम्हें अपने हीरो बनने में प्राउड होना चाहिए। और मुझे इस चीज पे गर्व है कि मुझे आर्टिफिशियली बनाया गया था ताकि मैं ग्रेट हीरो की जगह ले सकूं, और मुझे एक दिन तुम्हारे जैसे ही बनना है, एक ग्रेट हीरो जो कि दुनिया बचाए। तो ब्लेड कहता कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने ग्रेट हीरो की पर्सनैलिटी अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मैं एक आम इंसान हूँ और आम इंसानों जैसी चीजें ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सोफी कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रेट हीरो वाली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताने वाली, और ये मेरा एक वादा है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है इस एनिमी के लिए मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, उसका सेकंड पार्ट अभी डाल रहा हूँ मैं, अभी इसके काफी सारे पार्ट बाकी है, पर चिंता मत करिए गाइस, मैं एक साथ काफी सारे एपिसोड को कंबाइन करके उसका एक एपिसोड डाल दूंगा, और उसके बाद में उसके नए एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया हो। और हाँ गाइस, जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं अमेजोन के सामान बेचता हूँ। तो गाइस अगर आप में से किसी को भी सामान खरीदना हो अमेजोन से, प्लीज कमेंट में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके सामान खरीदिए, ताकि उससे मुझे थोड़ा कमीशन जनरेट हो और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आखिर में जाते हुए कहीं कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। और प्लीज गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखा देना अमेजोन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।